सबका जीवन बदल देने वाला ये बिजनेस मेरे जीवन में आया। 2003 का वो दिन था, ये बिजनेस मेरे से रूबरू हुआ। जैसे सबको भरोसा नहीं होता कि उसका जीवन बदलेगा, ऐसे ही मुझे भी भरोसा नहीं था कि इसके माध्यम से जीवन बदलेगा। अगर इसके माध्यम से जीवन बदला होता या बदलेगा तो पहले क्यों नहीं सुना? पहले तो एक ही बात सुनी कि सरकारी नौकरी से जीवन बदलेगा, सालों सालों तक। और मैं बेसिक एजुकेशन में गया, मैं टीचर बना, ये बिजनेस मुझे रूबरू हुआ, इस बिजनेस को करने के लिए प्रेरणा मिली। एक बहुत बड़े जश्न में जाकर के, इसी तरह के फंक्शन में जाकर के मैंने अपने जैसे कई भाइयों को देखा जो प्राइवेट टीचर थे, सरकारी टीचर थे, मेरी तरह युवा थे। मैंने उन लोगों को देखा, मुझे प्रेरणा मिली कि कुछ किया जाए, प्रयास किया जाए, आजमाइश की जाए। और आजमाइश करने के प्रयास के चक्कर में मैंने मीटिंग्स में जाना शुरू कर दिया, ट्रेनिंग्स को अटेंड करना शुरू कर दिया। और आलम यह हुआ कि धीरे धीरे मेरे माइंड में ये बिजनेस ने एक जगह बना ली और मुझे प्रेरणा मिली कि इस बिजनेस के माध्यम से मैं क्या कर सकता हूं। तो अगर आपकी परमिशन हो तो मैं बता दूं कौन सी ऐसी बात थी जिसने मुझे झकझोर दिया। जानना चाहते हैं आप लोग? तो वो बात थी, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। छोटा सा दिखाई देगा लेकिन आपको बड़ा देखना है। कम शब्दों में बताऊंगा, ज्यादा समझना है कि इस बात ने झकझोर दिया मुझे और मेरे जीवन में परिवर्तन आया। क्या परिवर्तन आया वो पहले बता देता हूं। इस बिजनेस को करते हुए 19 साल मुझे हो गए, 20वां साल चल रहा है। 2003 में जून महीने में मेरी आईडी रजिस्टर्ड हुई थी। एक साधारण आप ही की तरह इस बिजनेस की आईडी मेरी डली। आगरा से काम करते हुए इस बिजनेस में डायमंड बनने का मन में एक सपना बना और पहले 6 साल मुझे लगे। 2009 में मेरी डायमंडशिप कंप्लीट हुई थी। पहले 6 साल में मैं अकेला डायमंड बना और उसके अगले 6 साल में मेरी टीम में 100 डायमंड्स पूरे हुए और उसके अगले 6 साल में मेरी टीम में 500 डायमंड पूरे हुए। तकरीबन अभी भारत में 500 डायमंड्स के साथ हम लीड कर रहे हैं। मेरी आईडी के नीचे 50 लाख लोगों की टीम है पूरे हिंदुस्तान में, जिसमें युवा भी हैं, महिलाएं भी हैं, हर वर्ग के लोग हैं और वह अपना जीवन बदल रहे हैं। इस बिजनेस में डायमंड बनते तक, अकेले डायमंड बनते तक हम और आप आम परिवारों से हैं। तो आम परिवारों में डायमंड बनने तक ही आदमी के घर में लगभग 50 लाख रुपए की आमदनी हो जाती है। 50 लाख रुपए आम परिवारों के लिए काफी होते हैं गड्ढे भरने के लिए। अगर मैं बहुत साधारण परिवार से हूं तो नॉर्मल साधारण मकान में रहता हूं तो मेरा मकान पक्का बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? किराए के में रहता हूं तो अपने में चला जाऊंगा कि नहीं चला जाऊंगा? मैं अगर मोटरसाइकिल पे घूमता हूं तो मैंने अगर किराए पे कार लोन पे ले रखी है तो उसका लोन पूरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मेरे घर में फर्नीचर नहीं है, सोफा पिचका हुआ है, पर्दे फटे हुए हैं, फर्नीचर है नहीं, सुख सुविधाएं है नहीं, पलंग टूटा हुआ है, फर्नीचर की व्यवस्था नहीं है, बाकी फ्रिज नहीं है, टीवी नहीं है और वॉशिंग मशीन नहीं है। अगर ये आमदनी होती है तो सारी सुख सुविधाएं हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? बच्चों का एडमिशन कॉन्वेंट स्कूल में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो आम आदमी के जीवन में होती हैं वह सब पूरी हो जाती हैं, वहाँ गड्ढे खत्म हो जाते हैं। अब वहाँ से आगे आप समझ जाते हैं, टेस्ट आपको मिल गया, आपने 10,000 की टीम कंप्लीट की, तो यहाँ से आगे अब आपको कितनी जर्नी तय करनी है ये आपने तय करना होता है। डायमंड बनने तक आपका पहला कदम मान सकते हैं। तो मैं इस बिजनेस में डायमंड बना, वहाँ से सुख समृद्धि और वह सारी चीज़ें जो आदमी को जीवन में अट्रैक्ट करती हैं, प्रभावित करती हैं, जिनको हम सफलता का प्रतीक मानते हैं। हर आदमी सफलता का प्रतीक मानता है अच्छी महंगी कार को, महंगी ज़मीन को, प्लॉट्स को, उसके पास एसेट हो, बैंक बैलेंस हो, सोना हो, उसके पास में बड़ा घर हो, उसके बच्चे महंगे स्कूल में पढ़ें। इन सब चीज़ों को हम सफलता का प्रतीक मानते हैं। हाँ कि ना? बोलो हाँ कि ना? ये फिजिकल अचीवमेंट होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन सफलता के प्रतीक सिर्फ यही नहीं होते, और भी बहुत सारे होते हैं। आदमी को जीवन में जब पैसे की कमी पूरी होती है, पेट जब भरता है,
तो फिर उसे पहचान चाहिए होती है, नाम चाहिए होता है, सम्मान चाहिए होता है। हाँ कि ना? पहचान, नाम, मान, सम्मान, ये फिर दूसरे लेवल की चीज आ जाती है। पहले लेवल में कार चाहिए, कर्जा चुकना चाहिए, घर चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, सोना चाहिए, ये पहले स्टेप में चाहिए। दूसरे स्टेप में क्या चाहिए? नाम चाहिए, सम्मान चाहिए, है ना, पहचान चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? ये दूसरे स्टेप में आ जाता है। फिर इससे भी ऊपर कोई चीज होता है, वह भी कमाई जा सकती है और लोग कमाते हैं, वह है लोगों का प्यार, आशीर्वाद और दुआएं। ये सबसे बेशकीमती होता है, सबसे बहुमूल्य होता है। इनके बिना बाकी सारी चीजें सब अधूरी हैं। तो ये इसके माध्यम से मैं ऊपर वाले को हाजिर नाजिर यहाँ पर जरूर है, जितनी भी दिव्य शक्तियाँ हैं उनको नमन करता हूँ कि उनका आशीर्वाद हम सबके साथ है। मेरे से उम्र में बड़े भी हैं, मेरे से उम्र में छोटे भी हैं। आज आप लोगों को यहाँ से कोई ना कोई प्रेरणा जरूर मिली होगी। कोई एक ऐसी बात थी जिसने मुझे झकझोर दिया, और बात को मैं जरूर बताना चाहता हूँ। इस हॉल में कोई है 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल का कोई बच्चा है? 8 साल से लेकर 10 साल के बीच का, 11 साल तक का कोई बच्चा है? आ जाओ बेटा, दौड़ के आ जाओ। कोई है 18 साल का, 20 साल का कोई बच्चा है? 18 साल का, 19 साल का, 20 साल का कोई है? वो भी आ जाओ। कोई नौकरी करने वाला कोई है? सरकारी नौकरी कोई से भी विभाग में करता हो, 35 साल का हो, 30 से साल 35 साल के बीच का हो, एक आ जाओ। कोई भी सरकारी नौकरी करता हो, 30-35 साल की उम्र हो, एक आ जाओ। कोई भी। आपकी उम्र कितनी है? 20 साल। 20 की हो? आपकी कितनी है बेटा? 9 की हो? आप नौकरी करते हो? कितनी एज है आपकी? 40 की है? मैंने 30 से 35 बोला था, लेकिन कोई बात नहीं, आप 35 के लग रहे हो। पूरी नौकरी कर ली, रिटायर हो गए। एक कोई सीनियर हमारे, कोई एक जिनकी नौकरी जिन्होंने की, सरकारी नौकरी, और पूरी हो गई। एक आ गए, चलो साहब, बस एक ही कहा चाहिए थे, आ जाइए। अरे वाह, पहले तो आप सभी चारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। छोटी सी ताली हो जाए चारों के लिए। अब सीनियरिटी से खड़े करते हैं। सबसे सीनियर ये, इधर आ जाओ। सेकंड सीनियर इधर आ जाओ। अब इधर और अब इधर। कुछ पूछूं, सवाल जवाब करूं आपसे? परमिशन है? ठीक है। सबसे पहले इनसे पूछते हैं, आपका नाम क्या है? तनिष्का गौतम। हाँ जी? तनिष्का गौतम। तनिष्का, बड़े होके क्या करना चाहती हो, क्या बनना चाहती हो? डॉक्टर। डॉक्टर, ठीक है। कितना बड़ा होगे? सुनना, आप ध्यान से सुनिए। ये बेटी डॉक्टर बनना चाहती है ना, बड़े होके, है ना? ठीक है बेटा। ये तनिष्का है, तनिष्का, और डॉक्टर बनना चाहती है, ठीक है। अब तनिष्का बड़ी होके 20 साल की हो गई, ठीक है बेटा, इधर आ जाओ। हाँ जी, कौन सी नौकरी का फॉर्म भर रहे हो? सर अभी तो कोई नौकरी नहीं भरे, फॉर्म नहीं मिल पा रही? फॉर्म नहीं भरा मिल- कोई? फॉर्म भरे थे लेकिन हम क्या भरा? पेपर जल्दी बताओ। SSC GD का भरा था, लेकिन SSC फॉर्म का नहीं भरा था? जी, फॉर्म नहीं, पेपर ही नहीं निकल पाया चलो और बताओ। सर। फिर उसके बाद में फॉर्म नहीं डाले हम। आज तक जीवन में कितने फॉर्म भरे? एक फॉर्म बस, उसके बाद एक नहीं ही भरा। भरा? हाँ, नौकरी मतलब सर हम करना ही नहीं चाह अरे रहे। फॉर्म नहीं भरा? नहीं सर। किसी काम के नहीं हो? घर वालों को क्या लगेगा? पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, कितने पढ़े हो? सर इंटर कर चुके हैं। इंटर की अभी तक? बस इंटर किए हैं, बीकॉम कर रहे हैं। बीकॉम कर रहे हो? सेकंड ईयर है। पहले क्या बोलते थे जब तनिष्का की उम्र में थे? क्या बोला था? सर कितना ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है अभी, कुछ इतना पता नहीं। यही हाल है सभी, पूरे पूरे युवाओं का यही हाल है। कुछ नहीं मालूम क्या करूं। इंटर पढ़ने के बाद उसे ये मालूम नहीं मैं करूं क्या। ये फैक्ट है। अब तीसरा, अभी बड़े हो रही है तनिष्का, बड़ी हो रही है। पहले यहां पर आई, चलो क्या नाम आपका? रोहित, ठीक है। ये फॉर्म भरेंगे अभी तो, है ना? इनके जैसे बहुत सारे युवा फॉर्म भरते हैं नौकरी के लिए, फिर फॉर्म भर के टेस्ट दे के मेहनत करके क्या बन जाते हैं ये। अब पूछते हैं कौन सी नौकरी कर रहे हो? रेलवे में हूँ सर। रेलवे में क्या हो? मैं इंचार्ज, एसी इंचार्ज में हूँ। मैं इलेक्ट्रिक में हूँ, इंजीनियर हूँ। क्लास 3, क्लास 2, क्लास 1, क्लास 4? क्लास 3। क्लास 3 में। यहाँ तक सैलरी कितनी है पूछना नहीं चाहिए, वैसे माइक पे कान बता दो। अच्छा फिर ठीक है, क्योंकि आदमी से सैलरी और लेडीज से उसकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए, पंगा हो जाता है। हाँ फालतू की बात है, नहीं तो फिर उल्टा पड़ जाता है। और मजा आ रहा है नौकरी में? अब तो नहीं आ रहा सर, जब से मिला कितनी नौकरी हो गई?
नौकरी सर 15-16 साल हुआ है। 15 साल हो गई, मजा नहीं आ रहा? नहीं, अब जब बढ़िया तो नौकरी है, बढ़िया सैलरी बहुत है, अच्छा सैलरी है सर, सैलरी तो 1.5 लाख मेरा है। नहीं लेकिन मजा क्यों नहीं आ रहा है? जब से सर इस बिजनेस को सुना तब से मन नहीं लग रहा है, सिर्फ यही मैं अच्छा कोई बात नहीं, और जितना पूछ रहे हो उतना बताओ। अब तनिष्का डॉक्टर बनना चाह रही थी, जैसी 18-19 की आई तो नर्स का ही फॉर्म भर दे रही है, काम चला दे रही है, और जैसे तैसे मिलके यहां पे आ गए। फिर 15 साल में ही, क्योंकि 15 तक नौकरी लगी थी तो ये लगा था अब के बरस होगा, अब के बरस होगा, अब के बरस होगा, अब के बरस होगा, और करते करते कितने हो गए? 15, और 15 भी हो गए, और कितने हो गए? 35 भी। 35 होते हुए आप रिटायर कब हुए? 14 में। 14 में। तो नौकरी कितने साल की आपने? 33 साल। 33 साल। 67 उम्र है मुझसे। 67 एज है आपको? लगती नहीं, आप बहुत फिट हो एकदम, बहुत बढ़िया। कौन से विभाग में नौकरी की आपने? पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जलंधर। बैंक में रहे आप? बहुत। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, ठीक है। तो आपने अपने जीवन में जो नौकरी की उससे सारे काम पूरे हो गए? बिल्कुल बढ़िया हो गए। तो बढ़िया काम, 4-5 काम पूछते हैं। एक तो आपने मकान पक्का बना लिया होगा? बना लिया। ठीक है। बच्चे पढ़ा लिखा लिए होंगे? पढ़ा लिए। बच्चों की शादी ब्याह कर दिया होगा? कर दिए। ठीक है। कर्जा पटा दिया होगा? पटा दिए। ठीक है। और छोटा मोटा सोना चांदी वाला काम पूरा कर सब- दिया होगा? सब काम कर लिया। बस यही होता है, इससे ज्यादा कुछ और हुआ? हैं? इससे ज्यादा कुछ और? नहीं सब इससे ज्यादा। हाँ, यही पूरा है, टोटल यही है, टोटल यही है। 4 व्हीलर भी 2 हो गए। और 4 व्हीलर 2 कौन कौन? एक एंजॉय है, एक ये अपना मारुति, और 2 4 व्हीलर, एक बुलेट है, एक बुलेट, 3 और मोटरसाइकिल है। और 3 मोटरसाइकिल और हैं उनके अलावा भी। एक हमारा लड़का मास्टर भी है, और लड़का मास्टर हो गया, नवनीत मिश्रा, यहाँ जो यही बैठा हुआ है, यहीं पर है, हुआ है। और सरकारी मास्टर है, ऐसे वैसे नहीं है। मास्टर है वो। और बनता कैसे नहीं? संस्कार इन्होंने दिए तो बनना ही था उसको तो। 4 और बेटे हैं, 4 बेटे हैं, चारों को ज्वाइन कराया है। चारों को इधर ही ज्वाइन करा दिया। ज्वाइन करा दिया हमने। एक बेटी है, उसको भी ज्वाइन करा दिया। बेटी को भी इधर ही ला दिया, एक दामाद है, उसको भी ज्वाइन। दामाद को भी इधर ही एंट्री है। अभी आगे बढ़ना है। अभी आगे बढ़ रहा है, क्यों बहुत बढ़ना है बढ़िया। ये पूछिए। क्यों बढ़ना है ये पूछिए आप। चलो बहुत बढ़िया। अभी वो तो आप इधर आ गए हैं, आप मंच पे हैं, तो बच्चों को तो आगे बढ़ना ही है। मुझे लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा, हम पूछेंगे और आप बोलोगे दामाद और बच्चे और बेटी सब डायमंड बन गए, है ना? शुभकामनाएं। अब मैं कोई एक बात समझाना चाहता था। आप लोगों ने पहले तो सहयोग किया, इनके लिए तालियां हो जाएं। अब इधर बात करते हैं, मंच पे बात करते हैं, ठीक है? चलो शुक्रिया, आप बैठ जाइए, सीट पे बैठ जाइए, बस इतना ही पूछना था। अब बताते हैं हम, बैठ जाओ, शाबाश, बैठ जाओ, सभी लोग बैठ जाओ। अभी ये सबका हाल यही है, टोटल ऐसे बोलते हैं कि भगवान की बनाई हुई सब सर्वोत्तम कृति कौन सी है? तो आप सभी बोलते हैं कि आदमी, मनुष्य, ह्यूमन बीइंग सबसे उत्तम कृति, उसने अपना रूप देके भेजा है, अपना रूप देके भेजा। तो ये क्या कर सकता है? ये तो मंगल ग्रह पे भी जा सकता है, चांद पे भी जा सकता है, सूर्य की दूरी का पता लगा सकता है, अंतरिक्ष के बारे में जानकारी कर सकता है, पाताल में जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, अमेरिका भी जा सकता है, बात कर सकता है, हवाई जहाज उड़ा सकता है। ये तो बहुत छोटे निचले दर्जे की बातें हैं। इंसान चाहे तो ऊपर वाले बनाने वाले को भी प्राप्त कर सकता है, कभी रहीम बन के, कभी कबीर बन के, कभी कुछ बन के, कभी कुछ बन के, वह प्राप्त कर सकता है। लेकिन इसने अपने जीवन का गोल क्या बनाया? जीवन का गोल बनाया कि मैं डॉक्टर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगी। और जब डॉक्टर बनने की बारी आई, विरोध आया, चैलेंज आया, कंप्रोमाइज कर लिया। कोई सी भी नौकरी से चल जाएगा काम, और कोई सी भी नौकरी में बोलो कोई सी भी चलेगी, चिपक जाओ, लटक जाओ, ले लो जो भी है, वो ले ली। और ये जब ली तो शायद इसी से जिंदगी बन जाएगी। और इसको 10 साल किया, 15 साल किया, 15 साल से इस उम्मीद में कि अब होगा, अब होगा, अब होगा, अब होगा। जीवन के टोटल काम यही है कि मोटरसाइकिल लेनी है, घर पक्का बनाना है, कार लेनी है, बेटी की शादी करनी है, बेटे को नौकरी लगवानी है, और सोना लेना है, थोड़ा बहुत खेत। अगर आपकी टीम का कोई व्यक्ति अगर ज्वाइन नहीं हुआ है तो उसको ज्वाइन करा लें। अगले 5 मिनट बहुत ही तगड़ी ये मतलब ट्रेनिंग रहने वाली, बहुत ही जबरदस्त, क्योंकि ये जीवन का क्रैक्स है। आज अगर ये मीटिंग के जो पॉइंट है समझ में आ गए तो अगले 20 से 22 महीनों में हम डायमंड जा सकते हैं, गारंटी है। क्योंकि वही चाहिए, कोई विजन क्लियर होना हमारा जरूरी है। ये जब से ट्रेनिंग मैंने सुनी है तो मजे ही मजे आ रहे हैं, मतलब काम करने लेना है और मुंह तान के बैठे रहना है।
ये तो टोटल जीवन का टोटल ही काम है और फिर निकल गए, तो जीवन का लक्ष्य आखिर ये कैसे हो सकता है? ये मैं भी इससे अलग नहीं हूं, मैं भी यही हूं। मैंने कैलकुलेशन लगा ली, सरकारी नौकरी मेरी, और 25 साल की उम्र में नौकरी लगी, 35 साल नौकरी करेंगे, 60 से 62 साल की उम्र में रिटायर हो जाएंगे, पूरे जीवन में कमाएंगे 2 CR। कितना कमाएंगे पूरे जीवन में? कितना? बोलो बोलो, कितना पूरे जीवन में? कितना? इसी में करना है सब कुछ, इसी में बच्चे पालने हैं, कॉन्वेंट में भेजने हैं, कर्जा चुकाना है, घर बनाना है, बुलेट लेनी है, कार लेनी है, और शादी ब्याह करना है, सब इसी में करना है, सब इसी में करना है, ये पूरे जीवन का। और ये करते करते टाइम कितना हो जाएगा? उम्र हो गई 60 साल। 25 साल तक ये पाने के लिए तैयारी की, 25 साल तक तैयारी की, पढ़ाई लिखाई तैयारी, नौकरी लग गई, अब 35 साल नौकरी की, 60 साल की एज में आए, आदमी की एवरेज उम्र है 70 से 75, तो टोटल उम्र कितनी मिली जीवन जीने के लिए? मात्र 10 से 15 साल। यहां तक तो बिजी ही रहे पूरे जीवन भर, अपना जीवन जी ही नहीं पाए। 60 साल तो निकल गए, पहले तैयारी में, बाकी नौकरी में। समय कितना मिला? मात्र 10 साल। ये 10 साल के लिए आदमी पूरे जीवन भर काम करता है, लेकिन यहां पर भी आने के बाद अफसोसों से भरा रहता है, काश से भरा रहता है। मेरे जीवन में क्या होना था? मेरे जीवन में यह होना था, मैंने देखा कि मैं 35 साल नौकरी करूंगा और मैं कमाऊंगा पूरा ये, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने मुझे बताया काम करने के लिए कि माधव जी, इस बिजनेस को अगर आप करते हो तो करने से वह जो आपका है वह तो निश्चित है ही, जो आपसे आएगा 2 CR वह तो आप करते ही रहिए, लेकिन इसको अगर लेते हो आप, इसको करते हो पार्ट टाइम, थोड़ा 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 थोड़ा, एक तो स्किल बढ़ेगी, दूसरा संबंध बढ़ेंगे, सामाजिक संबंध बढ़ेंगे, पहचान बढ़ेगी, स्किल बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगी, दायरा बढ़ेगा, क्योंकि सब कुछ पैसा ही नहीं होता कमाना। आप संबंध भी कमा गए, आप स्किल भी कमा गए, ये भी तो दौलत ही है, ये भी तो कमाई ही है। और मैं बोला ठीक है करते हैं, तो उसी में समय निकाल के मैनेज करना था और करने की शुरुआत की। मैं 6 साल में डायमंड बना, 6 साल में डायमंड बना, वो जो गड्ढे थे वो पूरे हो गए। मुझे लगा कि अब तो यहीं से जीवन में कुछ बदलाव आना चाहिए। पूरी नौकरी में मैंने जो कमाना था 35-60 साल की उम्र तक, वो मेरे को पहले 6 साल में ही आ गया, और मैंने जय हिंद करके और इस बिजनेस को करना शुरू किया। और इस बिजनेस में काम करने की वजह से आज मुझे आप 1 साल में 2 CR आता है इस बिजनेस के माध्यम से, 1 साल में। इसका मतलब यह होता है, इसको थोड़ा अच्छे से समझें, तो इसका अर्थ यह होता है कि एक जॉब पूरा, मतलब एक पूरी सरकारी नौकरी का मतलब कितने साल में हो जा रही है? 1 साल में हो जा रही है। यही तो हुआ? हेलो, इसका अर्थ और हिंदी में यह होता है कि इसका मतलब अगर 1 साल में अगर यह आता है, तो इसका मतलब अगर मैंने 35 साल काम किया सेब शॉप में, कितने साल किया? 35 साल, क्योंकि 1 साल में अगर ये आता है, एक नौकरी का आता है, इसको ये भी कह सकते हैं कि 1 साल में 1 जन्म के बराबर भी हो जा रहा है। ऐसे कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं? बोलो, 1 जन्म के बराबर। 35 साल नौकरी की तो मेरे कितना हो गया? 35 जन्म के बराबर कमा लिया, 35 जन्म के बराबर। ये आप पैसे से देखते हो, लेकिन सब कुछ पैसा ही नहीं होता। पैसे के अलावा मैं सिर्फ नौकरी में रहता, वहां तो बच्चों को पढ़ाता ही, लेकिन यहां पे आए तो बच्चों के मम्मी पापा से बात करना शुरू कर दिया, है ना? ज्यादा अंतर है नहीं। वहां भी मार्कर हाथ में था, बोर्ड था, यहां भी मार्कर और बोर्ड ही हाथ में, ज्यादा कोई परिवर्तन आया नहीं है। वहां भी मंच से ही बोलना था, यहां भी मंच से ही बोलना है। बस वहां पर ब्लॉक लेवल पे था, गांव के लेवल पे था, यहां ब्लॉक और गांव मेरा पूरा हिंदुस्तान बन गया है पूरे। अब इसको करने के लिए करना क्या है? इसको करने के लिए बहुत कुछ ज्यादा गुड़ी होने की आवश्यकता नहीं है। आप जो हैं, जहां हैं, जैसे हैं, आपकी नॉलेज का स्तर, स्किल का स्तर, पढ़ाई लिखाई जैसी है, जो है, जहां है, वो काफी है। और इसको बस जहां है, जैसे वह काफी है। जो इस बिजनेस में अच्छी बात यह है
कि आपको सिखाने के लिए, बताने के लिए आपको पहले दिन से आपको कोई अपलाइन मिलता है जिसकी डाउन में आपकी आईडी डलती है। वह अनुभवी है आपसे पहले, वह आपको बताएगा, सिखाएगा, समझाएगा, तो बस उसके साथ हो लीजिए। वो जैसा बताएं, समझाएं। इसमें अच्छी बात क्या है, क्योंकि हमारे फायदे में उनका भी फायदा है, हमारे भले में उनका भी भला है। तो इसलिए हर आदमी सपने में भी हमारा भला ही चाहता है। तो जो व्यक्ति आपके साथ आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको ग्राउंड लेवल पर घर तक आके समझा रहा है, बता रहा है, मीटिंग्स में ले जा रहा है, इनकरेज कर रहा है, इंस्पायर कर रहा है, उसका हाथ थाम लीजिए अगले 10 साल के लिए। जो आप कर रहे हैं उसको करते रहने के साथ अगर इसको कर लिया तो अगले 10 साल में आपके सामाजिक संबंध, आपके एसेट, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी पहचान, आपका नाम, आपका सम्मान, सारी चीजों का स्तर पूरी तरह से बदल सकता है, चेंज हो सकता है। अब मैंने ये बोला कि आप ज्यादा पैसा कमाएंगे, ज्यादा संबंध बनाएंगे, इसके पीछे कई लोगों के गोल अलग अलग हो सकते हैं। किसी का गोल हो सकता है एक फॉर्च्यूनर कार लेने का, किसी का गोल ये हो सकता है कि अपने गांव में एक एम्बुलेंस दान कर देने का। दोनों का अलग अलग गोल हो सकता है, लेकिन दोनों को पूरा करने के लिए पैसा चाहिए, एक्स्ट्रा पैसा चाहिए। और उसके लिए आपके सामने यहां पर जितने भी ढेर सारे लोग हैं, सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, टोपाज, एमराल्ड, रूबी, डायमंड लेवल अचीव करके दिखाया, ये आपके बीच के लोग हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके घर पे जाके आपको बताने के लिए तैयार हैं, सिखाने के लिए तैयार हैं। इनके साथ बस कंधे से कंधा मिला लेना है। कर पाएंगे आप लोग? कर लेंगे आप लोग? ये एक बहुत छोटी सी चीज है, ये बिजनेस बहुत पावरफुल है। मैं आपके बीच के सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सबको राह दिखाने वाले, आपके सबके साथ कंधे से कंधा मिलाने वाले, इस टीम के मुखिया नहीं बोलूंगा, इस टीम के सेवक का नाम दूंगा, वह है परशुराम, जो आपके साथ एक नमस्कार जी साहब, नमस्कार पूरी कमांडो टीम को। जय हिंद, जय भारत। तो ऐसे मतलब गजब के बिजनेस के अंदर हैं जिसने आपको बिजनेस ज्वाइन कराया। मैं चाहता हूँ उस शख्सियत के लिए भगवान से दुआ मांगा करो कि भाई जिस व्यक्ति ने हमको एक ऐसा बिजनेस दिया, ऐसा प्लान दिखाया कि पूरी एक जन्म का 1 साल में आने वाले टाइम में कमा सकते हैं। 8-10 साल अगर इस बिजनेस में आपने दे दिए तो जितना पूरे जीवन में हमारे पास आ सकता है उतना 1 साल में आ सकता है। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, इतना बड़ा अथाह समुंदर, इतना बड़ा ऑप्शन हमारे को दिया है। जैसे हम बताते हैं हर चीजों के अंदर कि यहाँ से बड़े स्टार्टिंग के अंदर क्या होता है, जैसे हम बिजनेस के अंदर लोगों को ज्वाइन कराते हैं तो लोग फोन उठाना बंद कर देते हैं। तो कई लोग तो फिर हमारे फोन उठाना इसलिए बंद कर देते हैं कि लोग बोलते हैं कि सर मेरे तो रिश्ते खराब हो रहे हैं, मेरे तो मामा मना कर रहे हैं, मेरे तो साथ वालों ने, नौकरी करने वालों ने फोन उठाना बंद कर दिए, मेरे तो रिश्तेदारों ने फोन उठाना बंद कर दिए। एक टाइम ऐसा आएगा, आज जो तुम्हारे फोन बंद कर रहे हैं, मैं गारंटी लेता हूं सबसे ज्यादा फोन तुम्हारे पास वही व्यक्ति करेंगे, मुझे मदद की जरूरत है, मुझे सलाह की जरूरत है, मुझे इस चीज की जरूरत है। अगर आपने 10-12 साल इस बिजनेस को दे दिए दमदार तरीके से, मनमोहन साहब की तरह, सर लोगों की तरह, संजय साहब की तरह, सुरेंद्र जी की तरह, विनोद जी की तरह, आने वाले टाइम में आप डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, वीनस अगर बन गए तो आपके परिवार के लोग नहीं, आपके गांव के लोग, इवन उसमें सरपंच भी हो सकता है, उसमें पार्षद भी आपके पास फोन करेंगे कि सर इस स्थिति में हमारा गांव है, इस स्थिति में हमारा ब्लॉक है और आपकी थोड़ी सजेशन की जरूरत है, क्योंकि आप तो पूरे भारत में घूमते हैं और ये क्रिटिकल सिचुएशन आ रही है, बताओ कैसे करना चाहिए। जब लोग आपके ऐसे राय लेने लग जाएंगे ना, तब इस बिजनेस के थपेड़े आपको याद आएंगे। काश 8-10 साल अगर इस कॉन्सेप्ट में मैं काम नहीं करता तो आज गांव का सरपंच मेरे को फोन करके ये नहीं बोलता भाई ये सिचुएशन है, पंचायत हो रही है, एक बार गांव में आ जा। ये मौका, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये एक लीडरशिप, ये लोगों में बात करने की कला, लोगों से बातों को पेश करने की कला, ये सारी की सारी जो चीजें सीखती हैं, दिखती हैं, ये हमारे ग्रेट अपलाइन के माध्यम से। मैं चाहता हूं हम अपने सारे अप्लायंस के लिए एक जोरदार तालियां बजा दें, क्योंकि वो एक ऐसी शक्ति है जो परमात्मा, वो बोलते हैं ना योग क्या है, योग क्या है, आत्मा से परमात्मा का मिलाने की जो बीच की क्रिया उसको योग कहते हैं। सुबह सुबह जो लोग बहुत सारे योगासन वगैरह करते हैं, तो अपलाइन एक ऐसी चीज है, हमें अपनी सफलता से मिलाने के बीच का जो प्रोसेस है वो अपलाइन के माध्यम से पूरा होता है। आपको चाहिए BMW, आपको चाहिए बड़ा घर, आपको चाहिए हेलीकॉप्टर, आपको चाहिए रेल। मान लो आप आने वाले टाइम में हो सकता है कई आदमी सोचेंगे सर हेलीकॉप्टर तो लेकर के बहुत सारी जनता घूम रही है, मैं तो अपनी प्राइवेट ट्रेन खरीदूंगा,
हमारे विनोद सर बोलते हैं, बोला सर मैं तो आने वाले टाइम में ट्रेन खरीदूंगा, अपनी खुद की ट्रेन। एक एक डब्बे में बेटा जाएगा, एक बेटे में बेटी जाएगी, एक में बोला हम जाएंगे दोनों मियाँ बीवी, एक डब्बे में परिवार वाले हो जाएंगे। तो ऐसी ऐसी चीजें जो भी हैं, उन चीजों तक मिलाने का जो काम करता है वो हमारे अपलाइन करते हैं। तो जब भी आपको अपलाइन, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपको अपलाइन का सपोर्ट मिलता रहता है। आपके साथ ग्राउंड में काम करवाने के लिए आते रहते हैं, आपके साथ ग्राउंड में लोगों से एक दूसरे के घर पे जाते हैं। कभी आपको भी वो घर से निकाल, शुरू शुरू में होता है किसी के साथ, आपको भी कोई व्यक्ति घर से निकाल दे रहा होगा, लेकिन आपके साथ भी आपका अपलाइन होगा और उसको भी घर से कभी कभी बाहर निकाल दिया गया होगा। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, एक दिन वही आपके आने के लिए लाल रंग का कारपेट बिछाएंगे, क्योंकि आप उसी गांव में रहते हैं, उसी मोहल्ले में रहते हैं। और जब आप ट्रिपल डायमंड, वीनस, मरकरी, क्राउन बनेंगे और आपके नाम का जब गांव में जब बोला जाए, अगर आप चंदा देंगे 1,11,11,11,111 रुपए, तो बोलेगा ये कौन है। तो हो सकता है वो अपने घर पे आने के लिए, चलो भाई साहब, चलो अंकल जी, चलो बेटा, जो भी हमारा रिलेशन है, कि आप आइए। और राजस्थान का गाना है पधारो मारो देश, तो वो बोलेंगे पधारो हमारे घर, कि आपके पग हमारे घरों पे आए। क्योंकि ये हमारे अंदर पावर नहीं है, ये पावर है सेफ शॉप के अंदर, ये पावर है सक्सेस स्पोर्ट सिस्टम के अंदर, ये पावर है अपलाइन के अंदर, ये पावर है टीम के अंदर। और जब टीम नाम की चीज हमें मिल जाती है, उसमें हम सम्मिलित हो जाते हैं, तो दुनिया के सारे से सारे जो जितने रिकॉर्ड है वो ध्वस्त हो जाते हैं, नए रिकॉर्ड हमारे बन जाते हैं। आप जितने लोग पैनल पे बैठे हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी कर रहे हो चाहे प्राइवेट नौकरी कर रहे हो, आज जो माधव सर के माध्यम से जो बात हमें पता चली है, इतना बड़ा बिजनेस आपको मिल रहा है कि आने वाले 2, 4, 5 साल के अंदर आप अपने पूरी परिवार की जरूरतें पूरी कर सकते हैं। उसके बाद अगले 5, 6 साल के अंदर आप अपने परिवार का बैलेंस बना सकते हैं। उसके आने वाले 5, 6 साल के बाद आप, जैसे बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म के गोल होने चाहिए, ट्रेनिंग के अंदर बताया गया होगा कल शुक्रवार की ट्रेनिंग के अंदर, कि आने वाले 5, 6 साल के बाद आप सामाजिक लोगों की मदद कर सकते हैं। तो इतना बड़ा मौका सेफ शॉप ने हमें दिया है, तो इसको दिल से करना चाहिए, शिद्दत से करना चाहिए और फुल मन भाव से करना चाहिए, पूरे तन मन धन के साथ करना चाहिए। तन मन धन का मतलब है कि आपका मन भी इसमें लगे और आपका तन भी इसमें लगे। कई बार क्या होता है, जैसे हम स्टार्टिंग के अंदर फौज में नौकरी करते थे, तो क्या है, तन हमारा परमानेंट नहीं होता था, क्योंकि हमको, मैं चाहता हूं इंडियन आर्मी के लिए एक जोरदार तालियां, सैल्यूट है पूरी इंडियन आर्मी को, क्योंकि वहां वो बैठे हैं, तो हम लोग यहाँ पैनल के ऊपर बैठे सारे के सारे, और जितने भी नौकरी करने वाले लोग, उनका वो प्रोफेशन है, तो वो तो पूजनीय है, इसमें कोई नहीं है। और भगवत गीता के अंदर लिखा गया है कि कर्म ही पूजा है, उससे बड़ा कुछ नहीं है। यानी कर्म हम करते रहेंगे तो वही पूजा है। और कर्म करने वाले लोगों का भगवान भी साथ देता है, क्योंकि वो शक्ति आपके साथ, हमारे साथ वो शक्ति प्रदान करता है फिर उसके हिसाब से। तो सारी चीजें लाइफ में हमें मिलने वाली हैं, जिनके लिए हम इस बिजनेस के अंदर आए हैं। तो जो लोग नौकरी कर रहे हैं या अपना कोई भी प्राइवेट काम कर रहे हैं, तो मैं एक चीज आपको सजेस्ट करना चाहता हूं, सिस्टम के माध्यम से, कंपनी के माध्यम से, अपलाइनों के माध्यम से, कि हमें इस काम को मन से ज्यादा करने की जरूरत है, तन से ज्यादा मन की जरूरत है। अगर आपके मन में नौकरी करते करते भी, आप मान लो नौकरी कर रहे हो, किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो, किसी कंपनी में काम कर रहे हो, मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हो, या टीचिंग प्रोफेशन में हो, आर्मी में हो, या पुलिस में हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, और आप ड्यूटी के दौरान, आप मान लो ऑफिस में बैठे हो, आप कहीं अपने वर्किंग पैलेस पे हो, और वहां जाने के बाद आप 10-20 मिनट खाली रह गए, तो उस 10-20 मिनट के अंदर आपके अंदर अगर शेप शॉप के विचार चल रहे हैं, उसका टारगेट करवाना, उसके साथ 7 डीडी बची हुई है, उसके साथ 1200 बीवी बची हुई है, उसका मुझे रैंक करवाना है, उसका वो करवाना है, तो आप तन से भी शेप शॉप में और मन से भी शेप शॉप में, क्योंकि उस समय जो बॉडी हमारी थॉट प्रोसेस को फॉलो कर रही है, वो सबसे बड़ी बात है। और धन आपके पास नौकरी से भी आ रहा है और शेप शॉप से भी आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस बिजनेस को जो व्यक्ति नए हमारे इस बिजनेस के अंदर 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने से ज्वाइन हुए हैं, अगर मन से आप इस बिजनेस को करेंगे और खुश होकर के इस बिजनेस को करेंगे, जैसे सर बता रहे थे कि आपके पास जो चीजें, सर लोगों के पास 6 साल में सर लोग डायमंड बने, उस समय मल्टीमीडिया 2003, 4, 5, 6 में नहीं, इतनी ज्यादा नहीं थी, फोन नहीं थे, ऐसे जूम के माध्यम से कोई किसी को समझा और बता नहीं सकता था।
तो वो काम आपके साथ में आने वाले 2 ढाई 3 साल में हो सकता है। जब 3 साल में 40-50 लाख रुपए डायमंड बनने तक आपके पास आएगा तो आप ज्यादा पैसे को एंजॉय कर सकते हैं। 6 साल में आएगा तो हो सकता है वो कम एंजॉय कर पाए, और 10 में आएगा तो कम एंजॉय कर पाए। तो ये चीज हमारे सामने बिल्कुल परफेक्ट है। इसके लिए आपको अपने आप से बैठ करके, अपने परिवार के बीच में बैठ करके कुछ चीजों को आपको रखना पड़ेगा। तब तक कुछ 2-4 जो बातें हैं वो हम एक बार कर लेते हैं, क्योंकि जीवन उन्हीं का बदलता है जो जीवन बदलने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं, जीवन बदलने के लिए बिल्कुल मेहनत करते रहते हैं, और जीवन बदलने के लिए जिसने बार बार प्रयास किए हैं। कल मैं एक वीडियो सुन रहा था, उस वीडियो के अंदर वो बताया गया था कि हम कहीं भी काम करते हैं, कहीं भी जो भी चीजें लेके चलते हैं, उन चीजों के अंदर सारी की सारी जो बातें होती हैं वो होती हैं हमारी सफलता को लेकर के, हमारी प्रोग्रेस को लेकर के, हमारे पर्सनालिटी को लेकर के, हमारे सपनों को लेकर के। तो कोई ना कोई रीजन, जब आपने ज्वाइन किया है, FIM करी होगी, तो आपके अपलाइन आपके हो सकता है 2-4 ड्रीम बनवाए हो। तो ऐसे ड्रीम अगर आपके हैं तो उसके साथ एक मिशन बना करके हम पूरी टीम, कमांडो टीम काम कर रही है। और जितने लोग पैनल पे बैठे हैं, 200 प्लस ज्यादा लोग इस पैनल पे बैठे हैं, मैं आप लोगों से सेफ शॉप के भी पे, सिस्टम के भी पे, पूरे अपलाइनों के भी पे, इस कमांडो टीम के भी पे आप लोगों से एक मैं वादा कर सकता हूं कि अगर लगातार 3-4-5-6 साल अगर इस कॉन्सेप्ट को लगातार फॉलो करते रहे, बातें मानते रहे, और इस मिशन के साथ अपने आप को अपने अपना मतलब बिल्कुल दामन थामे रखा, तो आने वाले टाइम के अंदर आप बहुत जल्दी 2030 से पहले करोड़पति होंगे। जो सर ने बोला था कि पूरे जीवन में आ सकता है, वो आने वाले 6-7 सालों के अंदर 2030 तक आपके पास आ सकता है। क्योंकि इस टीम का जो मिशन है वो 1000 डायमंड बनाना है 2030 तक। और वो मेरे परिवार के लोग नहीं बनेंगे, हमारे मनमोहन साहब के परिवार के लोग नहीं बनेंगे, क्योंकि जितने लोग काम कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं। सुरेंद्र जी के घर के लोग नहीं बनेंगे, संजय सर के घर के लोग नहीं हो, क्योंकि जो काम कर रहे हैं हमारे साथ हैं। बनना कौन है और बनेगा कौन? आप लोग बनोगे जो अभी पैनल के ऊपर हमारे साथ इस कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस कमांडो टीम के मतलब काफिले में काम कर रहे हैं, कहीं सेफ शॉप में काम कर रहे हैं, ट्रिपल्स में काम कर रहे हैं। यानी जिस जगह अभी हम बैठे हैं, बनना आप लोगों को, और ये तय है आप बनेंगे। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, बशर्ते आप इस मिशन के अंदर लगातार बने रहिए, सिस्टम की बातों को मानते रहिए। आज 5-6 लोग बन चुके हैं और 2030 तक का 1000 लोगों का मिशन है। तो यू आर ए डायमंड, 100% एक दिन आप कंप्लीट हो जाएंगे। और आपका फंक्शन जो होगा वो जिस भी सिटी में आप करवाना चाहते हैं, ऐसे फंक्शन के साथ, ऐसे डायमंडों की आप मीटिंग करेंगे। ये कब हो पाएगा? ये बार बार में हम बातें करते हैं। आप बिजनेस में जो भी आए हैं, उससे पहले जो भी आपका प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन के साथ साथ आपको इस बिजनेस को करने का रीजन ढूंढना है। मैं कर क्यों रहा हूं? मैं इंजीनियर हूं, मैं इस बिजनेस में, अगर किसी ने मुझे ज्वाइन करा दिया, जब आप और हम ज्वाइन हुए थे, किसी दूसरे व्यक्ति की मर्जी थी, हमको ज्वाइन कराया गया। जब हमारा फॉर्म भरा गया तो दूसरे व्यक्ति की इच्छा थी हमें ज्वाइन कराना। जब हमको प्लान दिखाया गया तो दूसरे व्यक्ति की इच्छा थी हमारे को प्लान दिखाना। और जब हमारा शॉपिंग कराई गई, तब भी हो सकता है दूसरे आदमी की इच्छा हो शॉपिंग करवाना, हमारी इच्छा नहीं हो कुछ शॉपिंग करना। लेकिन उस समय भी इसने हमारे 15, 17, 18, 20 हजार की जो भी शॉपिंग कराई, तो उसने बोला होगा सर एक भगवत गीता तो आप ले लीजिए, क्योंकि एक धार्मिक ग्रंथ हमारे घर पर रहेगा, सुख समृद्धि आती है, पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है। उस समय तक सारी सिचुएशन दूसरे के अकॉर्डिंग होती रही। लेकिन आगे जीवन में अगर हमको कुछ बड़ा काम करना है, तो उसके बाद आपको बैठ करके उस अपलाइन के साथ, या जो भी आपको ज्वाइन करा के गया है, तो उससे आप पूछिए, आज ही पूछिए 10-20 मिनट के अंदर, और फिर मिशन पे निकलेंगे हम सारे के सारे कि मैं इस काम को करूं तो करूं क्यों। और आपके पास एक ऐसा स्ट्रॉन्ग रीजन बता दिया है आज माधव सर की जो वीडियो है कि सर आपको इस काम को इसलिए करना चाहिए कि आप पूरे जीवन में जो कमाना चाहते हैं, वो आने वाले, अगर आपने 5-7 साल अगर काम कर लिया दमदार तरीके से, तो पूरे एक जन्म का पैसा 1 साल में हम कमा सकते हैं। यहां से संबंध बना सकते हैं, यहां से समय मिल सकता है, यहां से हम स्पीकर बन सकते हैं, यहां से हम सामाजिक कार्यकर्ता बन सकते हैं, यहां से हम करोड़पति बन सकते हैं, यहां से हम बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं, यहां से हम कुछ भी बन सकते हैं जो आपका ड्रीम है। एक कोई पॉइंट आप चुन लो, उसके ऊपर सेफ शॉप 24 सालों से काम कर रही है, सिस्टम उसके ऊपर वर्क कर रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो इस बिजनेस को कामयाब करके दिखाया है और आज अपने सपनों की जिंदगी जी रहे हैं। आप अपना कानन पकड़ के उन्होंने काम किया, आज बल्ले बल्ले है।
और कारण छोटे छोटे कारणों से स्टार्ट होंगे। एक बार आप बड़ा स्ट्रॉन्ग रीजन बना लिए कि मुझे इस काम को करने के लिए क्या करना है, और फिर छोटे छोटे पड़ाव हमारी कंपनी देती रहेगी सीखने के लिए। जब भी आपको मौका मिले कि आपको ये सोचना है कि मुझे जो 35 साल में जो मुझे कमाने का मौका मिलेगा, अगर 1 साल में मेरे पास आने वाला है, तो उसके लिए जब भी कोई कॉल करी जाती है आपको अपलाइन के माध्यम से कि आपको कॉल ट्रेनिंग में आना है, आपको फ्राइडे ट्रेनिंग में आना है, आपको संडे वेन्यू के अंदर आना है, जूम मीटिंग में आना है, तो आप अपना दिमाग न लगा करके और सिस्टमिक तरीके से अगर फॉलो करेंगे तो डे विल कम, एक दिन आप बहुत जल्दी डायमंड होने वाले हैं। क्योंकि सीखने के बाद कुछ भी किया जा सकता है, और कोई भी काम दुनिया में बगैर सीखे होता नहीं। और छोटे छोटे स्टेप के ऊपर उस चीज को, उस स्ट्रॉन्ग रीजन को या उस कारण को आपको कवर करना पड़ेगा। वो अभी फिलहाल के लिए है टारगेट। जितने लोग पैनल के ऊपर बैठे हैं, हमारे पास अभी अपना रीजन स्ट्रॉन्ग करने का, उस स्ट्रॉन्ग रीजन का एक पड़ाव हासिल करने का आपके पास, हमारे पास मौका है। मात्र 20 अप्रैल तक का समय दिया है कंपनी ने कि आप इस बिजनेस के अंदर अपनी गरीबी खत्म करने आए हैं, आप अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने आए हैं, आप अपने गांव के सबसे रईस आदमी बनने आए हैं। तो उसके लिए पहला पड़ाव और पहला स्टेप पे पैर रख करके आपको आगे जाना पड़ेगा। वो कंपनी ने दिया टारगेट 50 डेज का। इसके अंदर अभी तक 55 दिन निकल चुके हैं, अभी मात्र 35 दिन निकल चुके हैं, 15 दिन बचे हैं। इन 15 दिनों के अंदर आप इस एक पड़ाव को अगर हासिल कर लेते हैं तो आप अपनी सफलता के एक कदम को अपग्रेड कर देंगे। यानी उनमें से सफलता तक जाने के लिए एक कदम आपसे कंप्लीट हो जाएगा। और ये 15 दिन बचे हैं, इस 15 दिन के अंदर हमको अपने लेवल पे, अपनी टीम के अंदर खुद का भी टारगेट करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के टारगेट कराने हैं। और टारगेट करने के लिए इसमें ज्यादा कुछ भी बड़ी बात नहीं है। आपको मात्र 1500 बिजनेस वॉल्यूम, जो आदमी फ्रेशर है, लेवल के अकॉर्डिंग 200-400 बिजनेस वॉल्यूम अपग्रेड करी गई है। जो व्यक्ति बिल्कुल नया आदमी ज्वाइन हुआ है, कल ज्वाइन हुआ है, उसको 3000 बिजनेस वॉल्यूम, यानी मात्र 15 लोगों की ज्वाइनिंग आपको अगले 15 दिन के अंदर करानी है। और हमारे ऐसे ऐसे दमदार योद्धा हैं इसी पैनल के ऊपर, इसी टीम के अंदर, जो एक एक दिन के अर्जुन अवार्ड करते हैं, एक एक दिन में अर्जुन अवार्ड करते हैं। अगर आपने 2 अर्जुन अवार्ड कर दिए तो आपका टारगेट हो जाएगा। अगर आपने 4 अर्जुन अवार्ड कर दिए तो आपकी टीम में एक और टारगेट आप जितवा सकते हैं। अगर आप दमदार लोगों के साथ काम कर रहे हो और आपकी लिस्ट बढ़िया दमदार है, तो आप मात्र 3 आदमी के ट्रायंगल लेफ्ट में, 3 आदमी के ट्रायंगल राइट में अगर कंप्लीट करवा देते हो तो आप कंपनी का टारगेट जीत जाते हैं। मात्र 3 आदमी के ट्रायंगल लेफ्ट में, 3 आदमी के ट्रायंगल राइट में, लगभग आपका टारगेट कंप्लीट हो जाएगा 100%। और कंपनी से 1 ग्राम सोने का आज की डेट में जो भाव है वो 72,100 रुपये है। मात्र पिछले 1 हफ्ते के अंदर 10,000 रुपये भाव बढ़ा है। आज की डेट में सोने का भाव है वो तकरीबन 72,100 रुपए के आसपास है। हो सकता है 10, 20, 50 अप डाउन हो गया, क्योंकि मैंने देखा था कल 71,000 रुपए का सोने का 1 ग्राम का, तो लगभग 7,000 रुपए का सोने का वो क्वाइंस हो गया। बात 1 ग्राम सोने की नहीं, आपके पास हो सकता है 100 ग्राम घर पे ऑलरेडी रखा हो, आपकी मैडम के पास, मम्मी के पास गहने रखे हो। लेकिन जब किसी काम को करने का रिवार्ड अगर सोने से मिलता है तो आप बहुत बड़े कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हैं, क्योंकि सोना देना ही बहुत बड़ी बात है। और 1 ग्राम 2 ग्राम जितना देना वो तो उससे भी बड़ी बात है। पैसा अलग से कमाएंगे, 3 लोगों के ट्रायंगल लेफ्ट में, 3 लोगों के ट्रायंगल राइट में अगर करा देते हैं तो आप कंपनी का पहला पड़ाव पूरा कर जाते हैं, सफलता की पहली सीढ़ी आप चढ़ जाएंगे। और एक बार आपने टारगेट कर लिया तो आप टारगेट जीतने का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर लेंगे और सीख जाएंगे कि टारगेट जीता कैसे जाता है और अपनी टीम में जिताए कैसे जाते हैं। फिर आपके साथ में आपकी टीम में लाइन लगने वाली है, और जब ये लाइन लगेगी तो लगातार हमारे साथ में ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं, हमारे सर लोग, जिन्होंने 12 टारगेट क्वालिफाई करें, 8 टारगेट क्वालिफाई करें, 7 टारगेट लगातार क्वालिफाई करें, 4 टारगेट क्वालिफाई करें, लगातार 3 4 5 भी टारगेट क्वालिफाई करें, और लगातार विदेश के टारगेट क्वालिफाई करें। तो जब 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति हमारे अपलाइन हमारी टीम में अगर कर सकते हैं तो यस आई कैन डू इट, मैं भी कर सकता हूं या आप भी कर सकते हैं। ऐसा कमिटमेंट के साथ हमको अगले 15 दिन की ये पारी है वो खेलनी है। और इसके लिए आज अभी सबसे पहले आपकी जितनी बिजनेस वॉल्यूम बची है, लेफ्ट में अपनी आईडी खोल के देखिए, मुझे लेफ्ट में इतनी डीडी की रिक्वायरमेंट है, राइट में इतनी डीडी की रिक्वायरमेंट है, और कंप्लीट ये मुझे करनी तो एक पेपर पे डायरी के ऊपर उतार लीजिए।
और लगाइए फोन अभी मीटिंग से खत्म होने के बाद, सर मेरी 600 बिजनेस वैल्यू लेफ्ट में जा चुके हैं, 900 राइट में जा चुके हैं, टोटल 1500 जा चुके हैं। अगले 2 दिन के अंदर संडे के प्लान के तुरंत बाद मैं अपना टारगेट साइट के ऊपर अपग्रेड कर दूंगा, बताओ कैसे क्या सिचुएशन रहेगी, मैं आपके पास आता हूं, आप जो बोलोगे अगले 3 दिन वो वर्क करूंगा, मुझे 1500 बिजनेस वैल्यू में डालनी है, बात खत्म। और फिर ग्राउंड के अंदर धुआंधार अटैक। आज संडे का जो प्लान कल हमारा होगा, आज उसका हमारा प्रिपरेशन करने की बारी है। जितने लोगों को आपने पूरे इस सप्ताह में प्लान दिया है, उनके बढ़िया तरीके से आपके पास टू डू लिस्ट में नाम होंगे, फॉलोअप की कैटेगरी में नाम होंगे। आज सभी लोगों को दोबारा मिलना है जिसको आपने इनवाइट कर रखा है या जिसको इनवाइट करना चाहते हैं, दमदार तरीके से इनविटेशन करने हैं लगातार। और कल जिस भी सिटी में जिस भी समय, कहीं 11 बजे होगा, कहीं 11:30 बजे होगा, कहीं शाम को 4 बजे होगा, जो भी सिटी आपकी जिस टाइम के अकॉर्डिंग प्लान करती है, उसके लिए आप धुआंधार अभी से लेकर के और शाम के 11-12 बजे तक दबा करके इन्विटेशन करने। जितने लोग इस पैनल के ऊपर बैठे हैं, 20-20, 25-25 कार्ड एक आदमी बांटेगा, एनी कंडीशन बांटेगा, क्योंकि नंबर्स का गेम है। अगर आज आपने 20-25 कार्ड दमदार तरीके से बांटे तो बहुत ही जबरदस्त कल का प्लान आपका होने वाला है। सबसे ज्यादा गेस्ट आपके होने वाले हैं और सबसे ज्यादा साइन अप आपके होने वाले हैं। और जब सबसे ज्यादा साइन अप आपके होंगे तो सोमवार तक आप टारगेट भी जीतने के बहुत नजदीक पहुंच जाएंगे। और उसके बाद दे दनादन अगले 2-3 दिन जो भी हमारी क्लोजिंग का रहता है, क्योंकि मात्र 2 क्लोजिंग हमारे पास में बची हैं, इन 2 क्लोजिंग के अंदर आपको और हमको टारगेट जीतना और अपनी टीम में सबसे ज्यादा टारगेट जितवाने। उसके बाद जो काम होता है वो अपलाइन का और सिस्टम का स्टार्ट हो जाता है। कुछ बेसिक लेवल पे जब हम नए नए होते हैं, FIM करना, कोर में ले जाना, प्लानिंग, ये पूरा प्रोसेस हमारा चलता रहेगा। साइकिलिंग रोटेशन है, ये लगातार चलता रहेगा। जो आदमी जितना ज्यादा चलाएगा, जितना तेज चलाएगा, उतना जल्दी वो टारगेट के नजदीक जाएगा, उतना जल्दी वो व्यक्ति अपने डायमंडशिप के नजदीक जाएगा। और रोज, आज जैसे हमने बोला कि 20-25 लोगों को कार्ड बांटना है, रोजाना आपको कार्ड बांटना है, रोज आपको प्लान दिखाने हैं और 8-10 लोगों को टच करना है, 8-10 लोगों को इनवाइट करना है, उन्हीं में से आपको प्लान करने हैं, उन्हीं में से आपको फॉलोअप करने हैं। जब 8 से 10 लोगों का हमारा रोटेशन अगले 15 दिन भी अगर हम कंप्लीट करने में कामयाब होते हैं, मात्र अगले 10 दिन, 15 दिन के अंदर अगर 10-10 लोगों को टच करते हैं, आप रोजाना टच करते हैं, तो 150 लोगों को टच करेंगे। अगर उन्हीं 150 लोगों को टच करके रोजाना टाइम से फॉलोअप हो जाए, टाइम से उसके FIM हो जाए, टाइम से उसके साथ काम किया जाए, तो 150 लोगों को अगले 15 दिन में टचअप करने के बाद जो व्यक्ति कल ज्वाइन हुआ है उसके लिए ये ट्रिक है। और जो आज से पहले, वो तो 15-20 को भी कॉन्टेक्ट कर सकता है। 10 लोगों को रोजाना कॉन्टेक्ट करेंगे तो अगले 15 दिन के अंदर लठ गाड़ी के दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आप अपनी आईडी के ऊपर टारगेट जीत जाएंगे। फ्रेशर ब्रोंज की मैं बात कर रहा हूं। और जब ये चीजें होंगी तो धीरे धीरे हमारा बिजनेस बहुत तेजी से अपग्रेड होने वाला है। तो अगले 15 दिन के लिए कसम खा लो, मुट्ठी बांध लो कि मुझे किसी भी कंडीशन में अपनी आईडी के ऊपर साला टारगेट जीतना है और जीत के रहूंगा। और अपने पड़ोसी की दिखाऊंगा कि थाईलैंड जाना है, 1 ग्राम सोने का सिक्का मुझे कंपनी से लेना है। वो बोलते थे ना, कुछ नहीं होता ऐसी कंपनियों के अंदर। तो आप 15 लोगों को ज्वाइन करा के अगले 15 दिन के अंदर आप 1 ग्राम का सोने का सिक्का जब लेंगे तो पड़ोसी के घर में जाकर के दिखाना, देख आप बोलते कुछ नहीं होता, यहां से तो सोना भी मिलता, पैसे की तो बात छोड़ दो। फिर वो बोलेंगे कैसे मिलता है, फिर उसको भी ले लो, ऐसे मिलता है, आओ फिर उसको भी टारगेट जीतवाओ। फिर सारे गांव के अंदर लोग बोलेंगे सोना मिलता है, सोना मिलता है। और जब 10-20 लोगों के कानों में बात आपने पहुंचा दी तो आप डायमंड बन जाएंगे। रोजाना 10 लोगों को धुआंधार मिलना है और उसको प्लान दिखाना है, इंडिविजुअल प्लान, दे प्लान, दे प्लान, दे प्लान, चारों तरफ सुबह प्लान, रात में प्लान, खाना खाते समय प्लान। अगले 15 दिन एक ही काम करना है, दे प्लान, दे प्लान, दे प्लान। चाहिए आपको ग्रुप प्लान के रूप में प्लान करना पड़े, चाहे घर पे जाकर के प्लान करना पड़े, चाहे इंडिविजुअल प्लान करना पड़े, चाहे ड्यूटी पे करना पड़े, पोस्ट पे करना पड़े, बैंकर में करना पड़े, मैस में करना पड़े, लाइन में करना पड़े, कहीं भी जा रहे हैं वहां पर प्लान करना पड़े। और कल संडे के दिन अगर आपको ज्यादा लोगों को ले जाने की अगर बारी है तो कल आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान के अंदर ले जाकर के टारगेट के नजदीक जा सकते हैं। इन्हीं चीजों से हमारा कल का बहुत बड़ा प्लान होने जा रहा है अपनी सिटी के अंदर। तो दमदार तरीके से आप फुल तैयारी सर आप लोग कर लीजिए। पूरी कमांडो टीम के जितने दमदार योद्धा यहाँ पर बैठे हैं, हमारा ये मिशन है कि कमांडो टीम को नंबर 1 बनाना, सबसे ज्यादा टारगेट जीतना, सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन हमारी टीम में आने चाहिए, सबसे ज्यादा थाईलैंड के टारगेट हमारी टीम में जीतने चाहिए। और कल इस सप्ताह में जितने लोगों ने भाई रैंक अचीव किया, मैं चाहता हूं उन सारे लीडर्स के लिए एक जोरदार तालियां, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, रैंक जीता है, जिन्होंने टारगेट जीता है। आज अपग्रेड होते ही बहुत सारे लोगों के फोटो आ जाएंगे।
कई लोगों ने जो कल भी गोल्ड मेडल जीता है, तो सभी के लिए बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। आप बहुत जल्दी कामयाब होने वाले हैं। बस इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को आगे अभी से मिशन में बना करके चलेंगे। और मैं चाहता हूं हमारे लीजेंड हमारे बीच में, तो अब टारगेट जीतने के क्या मजे हैं, टारगेट क्यों जीतना चाहिए, कितने बार आप विदेश जा सकते हैं टारगेट जीत के, आपके पास ओडी आ सकती है, आपके पास बीएमडब्ल्यू की बाइक आ सकती है, आपके पास एप्पल का लैपटॉप, एप्पल का फोन आ सकता है, 3,48,000 रुपए के एक सप्ताह के आ सकते हैं। ये टारगेट का बेनिफिट है। तो सर का आशीर्वाद लेते हैं पूरी कमांडो टीम, और जोरदार ताली से हम वेलकम करते हैं हमारे ट्रिपल डायमंड मिस्टर मनमोहन सिंह भंडारी साहब। वेलकम है सर। जोरदार तालियां सर के लिए। ये टारगेट जीतने के बाद से हमारे सर टारगेट जीत जीत के 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 ट्रिपल डायमंड बन गए। बीएमडब्ल्यू की बाइक पे घूमते हैं बड़ौदा के अंदर, और ओडी के अंदर घूमते हैं। तो बोल बजरंगबली की जय। ऐसे सीनियर अपलाइनों के साथ में हम काम कर रहे हैं। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, सर लोग हमारे सीनियर हैं। तो बहुत जोरदार तालियां सर के लिए। ग्रेट, कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और बहुत बहुत कृतज्ञ हम सभी लोग, पूरी कमांडो टीम, जो आपकी आज एक सोच की वजह से, आपकी एक मेहनत की वजह से, आपके एफर्ट्स की वजह से, लोगों की बातें सुनने की वजह से, और आपने लगातार हमारा ऊपर जो हमें सिखाया, जो हमें आगे बढ़ाया, हमारा हाथ पकड़ा, और जिसकी वजह से आज कमांडो टीम आज लाखों लोगों की होने जा रही है, और आज हजारों लोग यहाँ डायमंड बनने जा रहे हैं। तो ऐसी सोच आपने इस कमांडो टीम को दी। मैं चाहूंगा एक बार धुरंधर सर के लिए बहुत दिल से बहुत जोरदार ताली है, और पूरी की पूरी कमांडो टीम का बहुत हम आभार है कि आपकी वजह से आज कमांडो टीम बहुत आगे बढ़ रही है, रिकॉर्ड बना रही है, बहुत बड़ा काम हो रहा है, और हर शहर से बहुत बड़ा काम हो रहा है। और आज आपने बहुत ही जबरदस्त माधव सर की वीडियो बताई, दिखाई हम सबको, और हमारा पूरा विजन क्लियर करवा दिया कि जो नौकरी में आदमी 50 लाख, 1 करोड़ और डेढ़ डेढ़ करोड़ पूरी जीवन में किसी अच्छी नौकरी में 1.5 से 2 करोड़ की पूरे जीवन लगाने के बाद, 30 साल, 35 साल, 40 साल लगाने के बाद वहां पहुंच पाता है। और यहाँ अगर हम दमदारी के साथ एक बार डायमंड बन जाए, एक बार डबल डायमंड बन जाए, एक बार वीनस बन जाए, तो साल के भी 1 करोड़ कमा सकते हैं, साल के भी 2 करोड़ कमा सकते हैं, साल के भी 5 करोड़ कमा सकते हैं। ऐसा ये धंधा है। तो इतने बड़े हम कॉन्सेप्ट के अंदर हम आ गए हैं, तो इसे हम लग के, मिल के और सीख के हमें बिजनेस को आगे बढ़ना है। और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि बेसिक वर्क करना। और बेसिक वर्क अगर हम धुआंधार करेंगे, धुआंधार लोगों ने, जैसे अभी सर ने बताया था कि एक दिन के अंदर अगर हम 10 लोगों को मिलेंगे, सर की स्लाइड के अंदर मैं देख रहा था, तो निश्चित ही आप, मैं बोलता हूँ 5 साल में नहीं बल्कि 3 साल में, 2 साल में, 1 साल में लोग डायमंड बन सकते हैं। और बहुत ही जीवन का जीवन बदलने वाला ये काम है। जिस तरह सर ने बताया था कि भाई, कि अगर हम यहाँ से, आज जो लोग हमें मना कर रहे हैं, आज जो लोग हमें नखरे दिखा रहे हैं, एक दिन वही लोग आपसे क्या करेंगे, राय मांगेंगे, वही लोग आपके बारे में बोलेंगे, वही लोग आपसे रिश्ते बनाएंगे। जैसे हमारे गांव के अंदर कोई विधायक बन जाता है, कोई एमपी बन जाता है, तो हम उससे क्या बनाते हैं, रिश्ते बनाते हैं। वो हमें जानता भी नहीं होगा, हम बोलेंगे हमारे वो बुआ का लड़का है, सही है, हम बोलेंगे वो तो हमारे चाचा के साथ बैठता है, तो हम उससे रिश्ते बनाते हैं। तो ऐसे करके अगर आप एक दिन इस बिजनेस में आके आप वीनस बन जाते हैं, क्राउन एम्बेसडर बन जाते हैं, डायमंड बन जाते हैं, तो लोग आपसे भी रिश्ते बनाएंगे। जब आप, जैसे आज हमारे साहब हैं, मैं चाहूंगा योगेश यादव साहब के लिए एक बहुत दिल से बहुत जोरदार ताली होनी चाहिए। इस बिजनेस में आए, वो गरीब गरीब के बच्चे थे, लेकिन दोस्तों पिछले साल उनने उनने अपना राजस्थान गवर्नमेंट को 1 करोड़ रुपया दान किया। 1 करोड़ रुपया पिछले साल उन्हें दान किया है। अब बताओ, एक आदमी गवर्नमेंट को 1 करोड़ रुपया दान कर सकता है, और वो आपका, जिनको मोतियाबिंद होते हैं, उनके हजारों लोगों के लिए वो सीवर चलाते हैं, उनका फ्री में, उनके क्या बोलते हैं, आंखों का इलाज करवाते हैं। तो उनकी समाज में उनके माता पिता का क्या क्या कद हो गया होगा, उनके परिवार में उनके माता पिता का क्या कद हो गया होगा, उनके इलाके में उनके माता पिता का क्या कद हो गया होगा। उनके माता पिता भी धन्य हो गए होंगे कहीं ना कहीं। उनके क्या बोलते हैं, माता पिता को लोग बोलते होंगे, वाह आपने कैसे बच्चे जन्म दिए, जो आप एक यहाँ मजदूरी किया करते थे, और आज हजारों लोगों को ये आंखों रोशनी दे रहे हैं, हजारों लोगों को ये रोजगार दे रहे हैं, और हजारों लोगों के रोल मॉडल बन चुके हैं। तो ये हमारे पास एक मौका है दोस्तों। मैं भी इस बिजनेस में आया था। बड़ा काम कैसे हुआ? बड़ा काम हुआ लगातार अपनी टीम का साथ देने की वजह से, अपनी टीम को लगातार मोटिवेट करने की वजह से, खुद मोटिवेट रहने से, खुद सीखने से, और लगातार टारगेट जीतने से। अभी हमारे पास बहुत अच्छा मौका है। जैसे सर बता रहे थे कि हम बड़े लक्की हैं। एक तो पहले कंपनी ने हमें 1 ग्राम सोना जीतने का मौका दिया, फिर भगवान ने बोला कि अब आप लोग सोना तो जीत ही रहे हो, क्यों ना इसका मैं रेट बढ़ा दूं, ताकि जो सोना
तुम्हें 8,000 का मिलता, वो तुम्हें 12,000 का मिल जाएगा, 14,000 का मिल जाएगा। तो सोने के रेट भी बढ़ गए हैं, तो हमारे एक्शन भी बढ़ने चाहिए। तो अभी हमारे पास बहुत अच्छे मौके हैं। आज हमारे पास 15 दिन के आसपास हमारे पास बचे पड़े हैं। तो धुआंधार तरीके से आप टारगेट करो, बहुत ही आसान टारगेट है। टारगेट जीतने के लिए जैसे सर ने बता दिया है कि हम एक ही फैमिली से अगर ट्रायंगल लें, जब हम बिजनेस कर रहे थे, इस बिजनेस में आए थे, तो जितने भी हमारे सीनियर हैं सब ने 3 आईडी, किसी ने 6 आईडी, किसी ने 9 आईडी, किसी ने 10 आईडी, किसी ने 14 आईडी तक भी लगाई है। तो आप मिनिमम कम से कम 3 सेल एक ही परिवार से उठाते हैं, एक ही व्यक्ति से उठाते हैं, तो दोस्तों आपको टारगेट करना बहुत आसान होगा। तो उसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले आप किसी से भी एक एक सेल लो, और उस सेल लेने के बाद जैसे उसने एक सेल दे दी, एक भगवत गीता ले ली, एक संपूर्ण हनुमान ले ली, या एक डिनर सेट ले लिया हमसे, अगर जैसे उसने एक सेल ले ली तो उसे ट्रायंगल के फायदे बताओ कि अगर हम एक बार अगर यहाँ से एक सेल लेते हैं तो हम यहाँ से आगे चल के 4 लाख रुपया वीक का कमा सकते हैं। लेकिन सर आज 4 लाख रुपया हमें बहुत ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन आने वाले 10 साल बाद, आने वाला 15 साल बाद महंगाई बढ़ेगी तो 4 लाख कहीं ना कहीं कम लगेंगे। और उसके बाद आप उन्हें वीडियो भी दिखा सकते हैं, जैसे पिल्ले साहब का वीडियो है, हमारे अजय पिल्ले साहब का, वो आप यूट्यूब के अंदर मिल जाएगा, उस वीडियो को भी दिखा सकते हैं आप। और उनको बताओ कि अगर हम 3 आईडी में काम करेंगे, काम उतना ही, काम सेम उतना ही, सही है, यहाँ पे भी आप, यहाँ पे भी आप, और यहाँ नीचे भी आप, तो हमारा क्या हो जाएगा कि तीनों जगह पोजीशन हो जाएगी, यहाँ पे भी आप, और जितना नेटवर्क बनेगा इसके नीचे और इसके नीचे, तो हम आने वाले समय में हम 12 लाख रुपया भी वीक का कमा सकते हैं 3 आईडी लगा के। और हो सके तो उसे क्या बताओ कि हमारी कंपनी क्या करती है कि जब हम 3 आईडी लगाते हैं तो अब एक परिवार के, तो हमें आपका बुलसाई देती है, तो आपका बड़ा चेक बन सकता है 4,000 का। तो अगर ऐसे करके हम, अगर आपका जो नया व्यक्ति भी बैठा है, तो अगले 4 दिन के अंदर, अगले 5 दिन के अंदर वो टारगेट जीत सकता है। आप बिल्कुल ही बहुत ही आसान टारगेट दिया है कंपनी ने, और 1500 बीबी में आपका टारगेट हो जा रहा है दोस्तों, बहुत ही आसान है, इससे आसान कुछ नहीं होगा। आप अगर 4 से 5 आदमी को भी, अगर राइट में 4 से 5 आदमी को भी लेफ्ट में अगर लगाते हो ट्रायंगल के साथ, तो आपका टारगेट हो जाता है। तो इसके लिए आप करो, और टारगेट जीतने से बड़े फायदे होते हैं, टारगेट जीतने से आपको बड़े अचीवमेंट मिलते हैं। एक साल के अंदर आप 3 बार, 4 बार, 5 बार विदेश जा सकते हैं। जैसे मेरे बता ही रहा था, मेरी वाइफ इस बार पूछ रही थी आप कितने बार विदेश चले गए, तो उन्होंने बोला 4 बार विदेश चला गया। तो बोली इतने बार तो तुम ससुराल नहीं गए हमारे। तो मैंने कहा कौन सा तेरे ससुराल में एयरपोर्ट है ये बता दे चल, सही है। तो ये बिजनेस की बड़ी ताकत है, बड़ा मजा आ रहा है। हर साल 3, 4, 5 बार आप विदेश जा सकते हैं यहाँ से, और सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं। सर एक बार एक स्लाइड, एक चीज दिखाना चाह रहा था थोड़ा सा। जी जी सर, जी सर। होस्ट बन गए सर। हाँ जी सर, हाँ हो गया सर। दिखाई दे रहा है सर? स्क्रीन शेयर नहीं हुई सर। हाँ अब होगी, हो रही है। थोड़ा नेटवर्क कैसे हो सकता है? स्क्रीन, हाँ होगी सर। हाँ हो गया सर। टारगेट जीतने से ये फायदा होगा। हाँ, टारगेट जीतने से ये फायदा हो सकता है कि अब आईडी के ऊपर आप अभी जैसे ग्रीनिंग होगी, तो शायद हो सकता है ट्रिपल डायमंड शो हो जाएगा। तो एक साल के अंदर ही हम, एक साल से पहले पहले डबल डायमंड से आप ट्रिपल डायमंड भी जा सकते हैं टारगेट जीतने के अंदर से। जब मैं कोरोना आया था, कोरोना से पहले मैं डायमंड बना था, और कोरोना ही कोरोना में घर में बैठे बैठे डबल डायमंड बन गए। और आज अभी तार तार यहाँ से आईडी अपनी खुलेगी, और हो सकता है कि जब भी हमारा क्या बोलते हैं ग्रीनिंग चालू होगी, तो आईडी में हमें ट्रिपल डायमंड मिल जाएगा। यानी जो सर बता रहे थे कि यहाँ से कि हम पूरे जीवन में तो नहीं कमा सकते, पूरे जीवन में कमा सकते हैं। यहाँ से लगभग 3 करोड़ के से ज्यादा यहाँ से इस बिजनेस से मेरे पास भी आ चुका है, सिर्फ क्या है 9 साल के अंदर। और 9 साल में 3.5 साल से ज्यादा तो हमने फौज में काम किया, और शुरू के 5, 6, 7 महीने, 8 महीने तो हमने मस्ती में काम किया। तुरंत सर बोलते थे कि मनमोहन जी बिजनेस बहुत बड़ा है, तो मैं बोलता था सर नौकरी बहुत बड़ी है, हम तो 60,000 रुपये कमाते हैं, हम क्यों करेंगे इस बिजनेस को, सही है, सही है, हम किसी की ना को क्यों सुनेंगे, हम किसी को क्या को करेंगे। लेकिन हम शुरू में मस्ती में रहे। उसके बाद एक प्रोग्राम देखा, प्रोग्राम देखने के बाद लोगों के अचीवमेंट देखे, लोगों के अचीवमेंट देखने के बाद हमें फिर पता चला कि हमें हमारा किसी ने विजन की करा दिया कि
नौकरी करेगा उतना ही कमा लेगा, और यहाँ से 4 से 5 6 साल के अंदर वो सारी चीजें आपके पास आ जाएगी। तो ये सारी की सारी चीज आपके साथ भी हो सकती है दोस्तों। तो बिजनेस बहुत बड़ा है, आज आपको ज्यादा सोचने जी सर, जी सर। आप ही हो वो? अच्छा, वो हो गए। होस्ट आप ही हैं सर? नेट चला जाएगा ना मेरा। तो अभी आवाज आ रही है सर धुंध सर? आ रही सर, आ रही, आ रही, आ रही सर। हाँ, तो ये सारे के सारी चीजें यहाँ से हम अचीव कर सकते हैं दोस्तों। मैंने जब इस बिजनेस में शुरुआत करी तो कभी नहीं सोचा था कि मेरे नीचे 20,000 की, 30,000 की, 40,000 की टीम बन जाएगी। लेकिन ये बिजनेस की ताकत है, ये लोगों की ताकत है, हमें कहाँ से कहाँ पहुंचा देती है। और जब मैं बिजनेस को मैंने ज्वाइन किया था, मुझे ये नहीं पता था कि गोधरा किधर होगा, कहाँ क्या होगा, ये मुझे कभी भी पता नहीं था। लेकिन आज इस बिजनेस की वजह से आज मैं गोधरा में दीपक साहब के साथ बैठा हूँ, और दीपक साहब हमारे बहुत ही जोशीले, बहुत ही जुझारू लीडर हैं, और बहुत अच्छी पोस्ट के अंदर ये पहले नौकरी किया करते थे, और विदेश में रह के इन्हें रहे हैं। आज इनका बेटा डॉक्टर है, एमडी है, और हमारे साथ दिल लगा के काम कर रहे हैं हमारे दीपक साहब। दीपक साहब इधर आ जाइए और इस तरफ आ जाइए। अच्छा, अभी हम दोनों के दोनों मैकबुक खोल के बैठे पड़े हैं। आज सर के साथ रहने का मौका मिला, इनके घर में बड़ा आनंद हुआ। और पंडित जी हैं, और ये बिजनेस की ताकत ही है कि एक जजमान पंडित के हाथ का खाना खा सकता है दोस्तों, बाकी कहीं नहीं। बाकी तो हमें पंडित को खाना खिलाना पड़ता है, अपने घर में आना पड़ा है, और उसे दान भी देना पड़ता है। और आज दीपक साहब के साथ हम बैठे पड़े हैं, और तो ये बिजनेस की ताकत है कि आपको कितने परिवार, कितने लोगों का प्यार मिलेगा। जहां पहले लोग हमें मना करते थे, आज हम कहीं भी जाते हैं। कल ऐसा हुआ, कल मैं गोधरा में ट्रेनिंग देने आया तो एक व्यक्ति बोला सर मेरे घर में खाना खाने आओ, एक व्यक्ति बोला मेरे घर में खाने आओ। मैं तो सोच रहा था कि मैं होटल में खाऊंगा, लेकिन दोस्तों ये बिजनेस की ताकत है कि लोग हमें पकड़ पकड़ के घर में ले जा रहे हैं। पहले लोग मना करते थे कि हमारे घर में मत आओ प्लान दिखाने। अब एक बार जब आप सफल हो जाते हो, एक बार आपके पास अचीवमेंट हो जाते हैं, तो आप पूरा और सर का लगभग आपका जो घर है बहुत ही लग्जरी घर है। और सर बोल रहे हैं कि सर ये ऊपर वाला भी आपका है, ऊपर वाला जो सेकंड फ्लोर है वो भी आपका है, थर्ड फ्लोर आपका है, पूरा आपका है। आप मुझे नीचे वाले में रखो, ऊपर के दोनों आप इस्तेमाल कर लो। मैंने कहा ये बढ़िया मजा आ रहा है यार, इतना तो ससुराल में कब्जा नहीं हो पा रहा है जितना सर के घर में कब्जा हो गया। सही है, तो ये बिजनेस की ताकत है। और इसी तरह अपना नेटवर्क बनाओ, दिल लगा के काम करो। और अभी कमांडो टीम में बहुत जल्दी टारगेटों की लाइन लगने वाली है। बड़ा काम होता है टारगेट जीतने से, तो आप टारगेट जीते, अपनी टीम के टारगेट जीते। थैंक यू सर, बहुत मजा आ रहे हैं सर, आपके आशीर्वाद से पूरी कमांडो टीम पूरे विश्व के अंदर राज करेगी। थैंक यू एंड गो डायमंड। और गो, इस बार यूरोप जाएंगे दोस्तों, इस बार हम थाईलैंड जाएंगे, इस बार हम दुबई जाएंगे, और इस बार चाइना घूम के आएंगे। तो बहुत अच्छा मौका हमारे पास, और सोना गोल्ड जीतने का मौका है। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जोरदार तालियां मनमोहन साहब के लिए। एकदम सुपर हिट सर, हमारे ट्रिपल डायमंड बन ही गए हैं। आप अभी तो बोला जाता, देख रहे हो 6939 बीवी, यानी एक आदमी ने टारगेट था सर, डायमंड बन गया। अभी मैं सोचना कि मैं टारगेट जीतूंगा सर बनेंगे, सर तो बन जाएंगे। आप ये अगली बार मीटिंग होगी तब दिखाएंगे, बिल्कुल बने मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है जी, तो अपना पूरी ताकत, पूरी प्लानिंग के साथ हमको एक्शन करना है दमदार तरीके से। हमारे बहुत ही दमदार लीडर लगे पड़े हैं। मैं चाहता हूं, बहुत बड़ी खुशखबरी हमारी कमांडो टीम में आने वाली है। हमारे सुनील जी हैं लुधियाना टीम से, एक अपनी जॉब करते हैं, और जॉब के साथ साथ उन्होंने बिजनेस की स्टार्टिंग करी। अब टीम भी इतनी बड़ी नहीं है, धीरे धीरे ग्रोथ कर रहे हैं। अच्छी टीम है उनकी, बहुत अच्छे लेवल पे वो पहुंच गए हैं। और उन्होंने कल अपने सपनों की गाड़ी बुक कराई है। आप ये सोच के देखिए, जो आदमी जीवन में नौकरी करते करते अगर मान लो एक गाड़ी लेने का जो प्लानिंग करता है, वो पूरे जीवन में कर पाता है सारी चीजें। तो सर ने, मैं चाहता हूँ सुनील जी जो कि लुधियाना से हैं, उन्होंने अपनी गाड़ी को बुक करा दिया है। पूरी कमांडो टीम उनके लिए एक जोरदार तालियां। बहुत जल्दी सर आपके घर में, बहुत बहुत बधाई सुनील सर, आपके घर में बहुत खुशियां हैं। और अगली बार आपकी गाड़ी में आएंगे, अगली बार लुधियाना आएंगे तो आपकी गाड़ी में पक्का घूमेंगे 100%। बाकी बहुत सारे लोगों ने गोल्ड मेडल जीते, हमारे दिग्विजय जी हैं जो पुलिस से हैं, तो मैं चाहता हूं उनके लिए भी एक जोरदार तालियां। बहुत सारे लोगों ने अर्जुन अवार्ड जीते हैं, उनके लिए भी बहुत सारी जोरदार तालियां। तो सारे लीडर्स जो पैनल के ऊपर बैठे हैं, अभी ये मुट्ठी बांध करके जबरदस्त तरीके से खड़े हो जाओ, बिल्कुल अपनी सीट के ऊपर ऐसे कर करके। और आज जहां पर भी मुक्का मारना है वहीं से ट्रायंगल निकाल के लाना है। मुझे 3 ही चाहिए लेफ्ट राइट में, ठीक है।
ऐसे नहीं जाना किसी घर पे जा रहा हूँ वहां मुख कमाना नहीं। अपने को सर ज्वाइनिंग करना, इनको टारगेट जितना मैं विदेश जा रहा हूँ, विदेश जा रहा हूँ, मेरे को 3 DD की कमी है, आप 3 DD दो। 3 DD देने का मतलब है 37,990 रुपए। तो आपका क्या है 296 444 बिजनेस वॉल्यूम चली जाएंगी। तो 444 बिजनेस वॉल्यूम अगर 3 DD में जाएंगी तो आप कैलकुलेट कर लिए मुझे कितने ट्रायंगल कितने सिंगल चाहिए, और अटैक मारकर एक ही काम करना है, टारगेट 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 टारगेट। शाम तक जब तक आपका एक ट्रायंगल कम से कम नहीं निकल जाता है, खाना नहीं खाना है, व्रत रख लेना चाहे किसी भी कंडीशन में। जब 1500 रुपए का चेक आपका क्वालिफाई हो जाए उसके बाद कर देना डन। और टारगेट जीतने के लिए 90 डीडियां हमारे सुरेंद्र पवार साहब ने काटी हैं। हमारे संजय सर कहानी बताते थे, इन्होंने स्टार्टिंग के अंदर शुरू की थी तो 89 DD, एक 40 आदमी डी, एक आदमी से निकलवा ली। बाबा रे बाबा, एक आदमी आपका टारगेट करवा सकता है। और मैं चाहता हूं, अभी मीटिंग का समय भी हो गया है, हमारे ग्रेट सर का हम आशीर्वाद ले लेते हैं। लीडर्स तो हमारे बहुत हैं, और कुछ कमिटमेंट अगर होंगे तो हमारे पवार साहब टीम सिटी लीडर्स के आज कमिटमेंट लेंगे पक्का, क्योंकि 2 मिनट और चल सकते हैं तो आप लोग देखते रहिए। ग्रेट सर, संजय सर वेलकम है। ग्रेट सर, ये सेना सा रिकॉर्ड बना रही, अभी बोल रहे जल्दी छोड़ दो हमको, जाते या 3 ट्रायंगल ठोकेंगे और टारगेट देंगे। वेलकम ग्रेट सर। चलो बहुत बहुत धन्यवाद धुंदेश शर्मा सर और मनमोहन साहब, सुरेंद्र परमट जी, पुंगल साहब, नेगी साहब, जितने भी हमारे साहब लोग हैं। बिल्कुल एकदम आज तो बिल्कुल समा बांध दिया आपने वीडियो दिखा के। रियल में काफी मोटिवेशन मिला। और जो कमांडो टीम जो है ये रियल में कंपनी टॉप करेगी, और कंपनी टॉप करने के लिए हम लोग बिल्कुल एकदम मुट्ठी बांध लिए हैं। लेकिन एक सवाल है कि जब तक इंसान के पास में वो भूख नहीं होगी ना, तब तक बड़ा काम नहीं कर सकता है। तो एक थोड़ा सा 5 मिनट नहीं 2 मिनट में कहानी एक बता देता हूँ। एक बार अकबर बीरबल की बात थी, उनकी राजसभा हो रही थी, दरबार चल रही थी। दरबार में अकबर जी ने बोले कि भैया एक दावत रखते हैं और इसमें इशारा करेंगे ऐसे करके। तो एक बार जैसे ही तालियां बजाएंगे तो खाना शुरू कर देना, और दूसरी बार बजाएंगे तो स्टॉप कर देना। उनके साथ में बीरबल जी थे, ऐसे इशारा किए कि भाई खाना खा लो। खाना उन्होंने खाया नहीं, बोला क्या बात है। फिर दोबारा इशारा कर दिए तो लोगों ने स्टॉप कर दिया। हजारों लोग थे उस महफिल में। बोले खाना क्यों नहीं खा रहा भाई। बोले काश वो होती तो मजा आ जाता। फिर दोबारा इशारा हो गया, अकबर जी ने कर दिए, फिर वो नहीं खाए। बोले कि यार क्या पंगा तेरा, क्या है तू खाना क्यों नहीं खा रहा है। बोले काश वो होती तो मजा है कुछ और होता। लास्ट में बोले कि भाई कौन होती, तो बोले कि से जहां पनाह वो काश भूख होती तो खा लेते। तो वैसे ही टारगेट का जो भूख है, जब हम फौज में धुरंधर साहब थे तो मुझे एक बार की बात क्या है कि वैगनार लेके आए थे और अफसर वाला उसमें लाइन में लगा दिए थे। तो मेरे को बोला कि भाई ये तो अफसर की है। बोला कि इसमें कहाँ लिखा हुआ, इसमें तो लिखा हुआ है कार पार्किंग है, अफसर वाला कहाँ है लिखा हुआ। और मेरे को उस दिन टिश बनी कि यार करके कुछ बड़ा दिखाना है। और तभी एक बड़ा डिसीजन लिया कि कहाँ पेंशन के चक्कर में रहना है, और बस एकदम मुट्ठी बांध के पूरा हिंदुस्तान फतेह करने के लिए। और 1 साल के अंदर 1700 लोगों की टीम जोधपुर शहर के अंदर दे दनादन आए तो बेस्ट नेक्स्ट, आए तो बेस्ट नेक्स्ट, एकदम जो कहा जाता है ना 7वें आसमान पे एकदम जो कहा जाता है ना धुआंधार बैटिंग में लग गए। तो ऐसा हुआ कि मेरे डाउनलाइन में 6 लोग को थाईलैंड टारगेट क्वालिफाई हो गया। हमारे बाबूजी क्लर्क थे, उनका भी होगा, मेरा हुआ नहीं। नागल सर बोले कि भाई तेरे तो 3 के 3 ही है दूसरे तरफ में, बाकी सेल तो जा नहीं रही, क्या करना है। तो मेरे पास में क्या था सर कि वो सोलवेज लेता है ना, ये मी के था। तो लोहा लक्कड़ तो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा होता था। एक सेठ आता था हमेशा, और मैं था अर्जुन साहब का रनर। सेठ मेरे को हमेशा आता था तो मुस्कुराता था, मेरे से जान पहचान थी। मैंने उसके पास में गया, अब बोला कि सेठ जी ऐसे ऐसे है, ये काम कर रहा हूँ, बहुत बड़ा बिजनेस है। तो उसको 8 लाख का प्लान बताया कि यहाँ से आप 8 लाख रुपए महीने कमा सकते हो धुरंधर साहब। तो बोले कि 8 लाख रुपए क्या है, तो इतने तो मेरी तो डेली की इनकम हो जाती है। मैं बड़ा छोटा पड़ गया वहां पर। उसको 100 आईडी का प्लान दिखाया सर, तो 100 × 8 लाख बताया। बोला हाँ यार प्लान में दम तो है। तो बोला कि भरो सर फॉर्म 100 आईडी से करते हैं। बोला यार इतनी तो व्यवस्था नहीं हो सकती है। तो बोले कितनी हो सकती है, 30-40 तक हो सकती है। और मेरे को रियल में टारगेट तक ही रेंज ले जाना था। अगर 100 कम पड़ता ना तो उस दिन 100 का भी खेल हो जाता। तो उसने बोला अपने को कि से ऐसा है, कुछ तो कैश है, कुछ एटीएम से निकलना पड़ेगा। तो उसने बोला कि एटीएम से तो 40,000 से ज्यादा निकलेगी नहीं सर, तो कैसे काम बनेगा। बोला कि फौजियों का स्पेशल पासवर्ड दिया जाता है, 80 निकाल के दिखाएंगे, टेंशन मत लो आप। समझ गए। तो उसको हम बातचीत करते करते 9:30-10 बजे तक रहे बैठे वहीं पे। थोड़ा सा खान पीन भी चला वहां, और
11:15 11:45 होते होते उनको एटीएम के पास में ले गए, 40 निकाले। 5-7 मिनट बाद जैसे ही 12 का काटा इधर हुआ, फिर हमने 40 निकाल दिए। सेठ जी आज भी सदमे में है कि एक साथ में कैसे 80,000 निकाल दिया, समझ रहे हो। तो टारगेट जितने के लिए सारे दांव पेच आप लगा सकते हो, लेकिन जीत के दिखाओ और कमांडो टाइगर टीम को नंबर 1 बन के दिखाओ। क्योंकि जब इस टीम के अंदर आप आ गए, हमारा फर्ज भी बनता है, हमारा कर्तव्य भी बढ़ता है। हम सारे के सारे कमांडो है और हम फौजी हैं। बड़ा कुछ करने के लिए, क्योंकि कमांडो एक ही चीज पे माना जाता है कि देश में कुछ भी लग जाता है। एक घंटे का मतलब है कि आपके लेफ्ट राइट में 15-15 डिग्री चली गई, आपकी टिकट हो जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक कर सकते हैं। धन्यवाद धुरंधर जी, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पता कर दिया कि 100 DD का प्लान दिखा करके जिसकी इनकम 8 लाख रुपए अगर महीने के कमा रहा है, तो उसको बताओ कि आप 14 आईडी लगाओ, 14 दूनी 42 लाख रुपए भी आप सप्ताह के कमा सकते हो। तो आदमी आएगा फटक जाए। ये टारगेट जितनी टेक्निक है, तो हमारे पवार सर, ये हमारे डायमंड्स लीडर हैं, इनका एक बार कमिटमेंट ले लेते हैं। सुरेंद्र पवार जी, सिटी हॉस्टल डायमंड, हमारे जो रेड कलम है, एक बार इनका कमिटमेंट ले लेते हैं, फिर मीटिंग को क्लोज करते हैं और फिर मिशन स्टार्ट। सर जी जी, पवार साहब वेलकम है। करेक्ट सर, डायमंड लीडर के लिए जोर बता दिया सर। सभी ग्रेट मेंटर को नमस्कार और पूरी कमांडो टीम को नमस्कार। और मैं पैनल के ऊपर देख पा रहा हूँ हमारे ग्रेट लीजेंड बैठे हुए हैं, अनिल साहब। तो अनिल साहब, क्या इरादे हैं आज, और कल तो दिल्ली में शायद प्रोग्राम भी है, हमारे ग्रेट लीजेंड राजवंश नागल साहब दिल्ली के अंदर आ रहे हैं, तो दिल्ली में और इस बार आप कितने टारगेट दिल्ली से दे रहे हो? हाँ भाई प्रणाम, आपने बोलने का मौका दिया ग्रेट सर। कल का जो प्रोग्राम रहेगा वो हमारा हाउसफुल रहेगा। ग्रेट सर, हमारे पास टिकट कम पड़ गई है इस बार। हमने सोचा था कि ये इस हॉल के लिए हम इतने टिकट छपवाएंगे, लेकिन ग्रेट सर 300 टिकट हमने छपवाई थी और 300 जा चुकी हैं। अभी कल रूडी साहब ने और छपवाई है। और बात रही कमिटमेंट की, तो ग्रेट सर एक थाईलैंड का टारगेट अपग्रेड हो चुका है। और ग्रेट सर आज शाम होने से पहले 3 टारगेट और आ रहे हैं। एक दीपक जी का आ रहा है, एक झुंझुनू से आ रहा है, और एक हमारे दिल्ली टीम से एक टारगेट और आ रहा है। और ग्रेट सर, रही बात टोटल टारगेट की, तो जहां मेरी जिम्मेदारी है ग्रेट सर, 101 टारगेट कमांडो टीम के अंदर ये अनिल कुमार हिस्सा देगा। ये मेरा वादा है आपसे, मैं करवा के दिखाऊंगा। क्योंकि जहां बात कमांडो टीम की आती है ना सर, वहां हमारी जिंदगी की बात आती है। और जहां बात जिंदगी की आती है, तो इंसान वो कर जाता है जो कभी सोच भी नहीं सकता। तो ग्रेट सर, ये आप ही के संस्कार है हमारे अंदर। आपने एक वीक के अंदर 100 सेल क्लोज करने का मादा भी हमें सिखाया है। तो ग्रेट सर, ये वही टीम है। 101 टारगेट, आप लोगों का 201 टारगेट का मिशन है। ग्रेट सर, ये 101 टारगेट मुझे नहीं पता कहां से होंगे, लेकिन 101 टारगेट करके हम दिखाएंगे। थैंक यू ग्रेट सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बार कमांडो टीम को टॉप पे लेके जाएंगे ग्रेट सर। सर मुझे लग रहा है 501 करने पड़ेंगे, 201 कम हो जाएंगे। हो जाएंगे, दिक्कत नहीं है। हमारे मदन साहब सुबह सुबह देखो, सुबह सुबह मदन साहब बिल्कुल अटैक करने निकल चुके हैं। तो ग्रेट सर का भी हम आशीर्वाद ले लेते हैं। और देहरादून की धरती से साहब, क्या इरादे हैं? ग्रेट सर की जय हो, कमांडो टीम की जय हो। और देहरादून से सर अभी 5 टारगेट, इसी हफ्ते तक 5 टारगेट हो जाएंगे। चलो बहुत बढ़िया, ग्रेट सर की जय हो। में टारगेट दे रहे हैं, 5 टारगेट दे रहे हैं। और अब हमारे दीपक जोशी साहब बैठे हैं गुजरात से, साहब से पूछ लेते हैं, क्योंकि सर के बगल में बैठे हैं। पूरा ट्रिपल डायमंड लीडर का साहब को बिल्कुल साथ मिल रहा है, तो साहब को पूछ लेते हैं। साहब जी, क्या इरादे हैं? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार। जय हिंद सर। सर, आज मुझे पैनल के माध्यम से बोलने का मौका मिला, तो आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं। और सर से कल से सर के साथ में है, बहुत सारी एनर्जी मिल रही है। और जो अचीव करने की बात थी लाइफ में, तो बहुत ही अचीव किया, लेकिन जो चाहिए था वो नहीं मिला। तो 54 इयर्स की एज में ये मौका मिला, और ये मौका को मतलब नहीं गंवाते हुए अभी इस बार जो टारगेट हो रहा है उसमें मैं अपनी तरफ से 5 टारगेट दे रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया, ग्रेट। और अभी मैं पैनल के ऊपर देख पा रहा हूँ हमारे वीर साहब बैठे हुए हैं। वीर साहब, क्या इरादे हैं? ग्रेट सर, नमस्कार। आपने पैनल पर बोलने का मौका दिया, और ये जो आज हमारा वेन्यू है कल का, उसमें पूरी जी जान से लगा देंगे, और इसी वीक में सर टारगेट करके देंगे सर। चलो बहुत बढ़िया। और अभी फील्ड में निकल चुके हैं सर सुबह ही से ही। बढ़िया, तो अभी क्लोजिंग के लिए बुला लेते हैं हम दुबे साहब, वर्ल्ड के सबसे महान लीडर अनमोल दुबे साहब, क्या इरादे हैं? अनम्यूट करो सर, अनम्यूट करो।
हेलो जी जी सर। साहब क्या जी, इरादे हैं? ग्रेट सर, आपने चैनल ब्लॉग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। टारगेट अपना करूंगा और कल वेन्यू में सारे हमारे साथी बैठे हुए हैं और वेन्यू में सबसे ज्यादा खेले ना ये अपने होंगे सर। बहुत बढ़िया, अपनी ग्रेट, दिल्ली पुलिस टीम को नंबर 1 बना देंगे सर। बहुत बढ़िया। तो सारे लोग सुन लो भाई, दुबे साहब ने बोला सबसे ज्यादा बंदे मैं बिठाऊंगा। तो अब कल मिलते हैं सारे लोग और देखते हैं कौन सबसे ज्यादा लोग बिठाते हैं और कौन सबसे ज्यादा टारगेट करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि टाइम तो बहुत हो चुका है, क्योंकि सारे लोगों को बुला नहीं पाएंगे। तो मैं चाहता हूँ अगेन ग्रेट सर को कॉल करके हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं मीटिंग क्लोज करने के लिए। बहुत जोरदार तालियां हमारे ग्रेट लीजेंड धुरेंद्र शर्मा साहब के लिए। नहीं सर, पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी साथियों आज शनिवार का दिन है, एक एक आदमी 20-20, 25-25 कार्ड एनी कंडीशन अपनी सिटी के अंदर बांटना है। अच्छी प्रोफाइल के लोगों को लेकर के जाओ, बढ़िया बढ़िया लोगों को वहां पर लेकर के जाओ, ताकि ट्रायंगल लेने में कोई दिक्कत नहीं हो, 7 ID लेने में कोई दिक्कत नहीं हो और बहुत जल्दी से आप टारगेट जीतें। आप ये हमारे वासु साहब हैं, वासु कृष्णा जी, आप कल फैक्ट्री के मालिक को ले आओ, कल प्लान दिखाने के लिए वेन्यू के अंदर बुला के ले आओ। आप कहाँ एम्प्लॉय के चक्कर में पड़े हो। जय हिंद, जय भारत। कमांडो टीम 201 टारगेट का जो मिशन है हम बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा मिशन जो है वो एक है कि पूरी टीम को नंबर 1 बनाना है। 1 kg सोना हमको अपनी टीम में इकट्ठा करना है। अभी तक हमारे 5 टारगेट हुए हैं, अपग्रेड होते ही फोटो आ जाएंगे सभी के। और आज में 5 टारगेट देने, रोज 5 टारगेट देंगे, रोज 10 टारगेट देंगे। जय हिंद, जय भारत। आपके जैसा लीडर धरती पे कोई नहीं है, ये मैं गारंटी करता हूं। और मुझे प्राउड है, कमांडो टीम दुनिया की नंबर 1 बेहतरीन प्रोग्रेसिव टीम है। मिलते हैं अपने अपने सिटी के अंदर कल वेन्यू के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी की इजाजत। मिशन नंबर 1 नंबर 1 नंबर 1। जय हिंद साहब।